हेलो यूजर्स, लास्ट 2 क्लासेस में हम देख चुके हैं प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन प्लस सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। नाउ मैं आपके सिस्टम पे अब अपडेट करवाने चाह रहा हूँ आपके सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रन करोगे तो आपको सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिस पे आपका पर्टिकुलर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर होगा जो आपको हेल्प करेगा उस कोड को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, मोस्टली जब आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए जाओगे तो जो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है दैट इज़ द VS कोड प्लस सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर। आप एक तो ये कर सकते हो, दूसरा जो आपको एक बेस्ट एडिटर मिलेगा दैट इज़ ऑल्सो देव सी प्लस प्लस, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम पे। और तीसरा जो सॉफ्टवेयर है जो पहले चलता था आजकल भी कुछ कॉलेजेस में चलता है, आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द टर्बो सी प्लस प्लस। ये 3 सॉफ्टवेयर मोस्टली आपके यूज़ होने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए। ओके, सो सबसे फर्स्ट हम जाते हैं आज VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए। VS कोड, इसके साथ आपको जो एक कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ MinGW। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे जाके इस MinGW कंपाइलर को इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्रोम विंडो की स्क्रीन पे। आप अपने जो भी आपके सिस्टम पे ब्राउज़र है आप ओपन कर लीजिए। जस्ट गूगल के अंदर जाके आप सर्च कर लीजिए MinGW कंपाइलर डाउनलोड, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो आपको सबसे फर्स्ट आता है ऑप्शन MinGW में GNU फॉर द विंडोज़ डाउनलोड, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। छोटा सा सॉफ्टवेयर अगर डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है स्टार्ट, ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंड्स ये डाउनलोड हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। सो नाउ मेरे सिस्टम पे ये डाउनलोड हो चुका है। जस्ट आपको एक बार इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। सो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। नाउ मैं अपनी सीधी स्क्रीन पे चलता हूँ, देन मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये आपका फर्स्ट होगा। यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो भी टिक ऑप्शन है रहने दीजिए। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट पाथ ले रहा है सी ड्राइव में MinGW नाम से, आप इसको यहीं पे एज इट इज़ रहने दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक किए और ये अब कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा। यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप तो फास्ट हो जाएगा। सो लगभग ये होने वाला है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। मीन्स ये जो है आपका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेगा आपका कंपाइलर से रिलेटेड, कि लाइक आपका जब प्रोग्राम रन होगा जो भी कंपाइलेशन से प्रोसेस कंपाइलर लेवल के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी वो सारा आपका इससे फुलफिल हो जाएगा। आप उसके बाद आपका ऑप्शन रहेगा कि लाइक आपको VS कोड को इंस्टॉल करना है। सो लाइक ये मेरे से कंटिन्यू मांग रहा है, जस्ट कंटिन्यू। ओके जस्ट अ मिनट। नाउ यहाँ पे ये आपका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, बट अभी ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है आपकी स्क्रीन आपके सिस्टम पे। आपको फर्स्ट क्या करना है कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिख रहे हैं जस्ट राइट क्लिक करो, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। हर एक ऑप्शन को जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और वहाँ पे ऑप्शन देना है मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। हर एक ऑप्शन को आप एक एक करके सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, मैंने एक एक करके सारे को टिक कर दिया। नाउ आफ्टर दैट जब आपके सारे टिक हो जाते हैं देन आप क्या करो, इंस्टॉलेशन पे जाओ और यहाँ पे करो अप्लाई चेंजेस। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक अप्लाई बटन और है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। नाउ अब ये लेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स 10 मिनट्स के अराउंड ये टाइम लेता है। ये डिपेंड करता है कि लाइक आपका सिस्टम कितना फास्ट है। मीन्स अप्रॉक्स आप 10 मिनट्स मान के चल लीजिए ये टाइम लेता है। तो और यहाँ पे आपको मैसेज बता रहा है कि लाइक ऑल चेंजेस वर अप्लाइड सक्सेसफुली। सो आपका MinGW का काम कंप्लीट हो चुका है। नाउ यू कैन क्लोज दिस विंडो। यहाँ पे आपको सारे ग्रीन ऑप्शन दिख रहे हैं, सो ये ओके हैं। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको यू हैव मार्क्ड पैकेज फॉर इंस्टॉलेशन, ओके, सो कैंसिल रिक्वायरमेंट एंड नाउ इसको क्लोज कर दो, मतलब इस विंडो को कंप्लीट क्लोज कर दीजिए। अगर आपको इसको ये कंफर्म करना है कि लाइक MinGW आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होया या नहीं हुआ है कम्प्लीटली, सो नाउ सी ड्राइव में जाके आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक फ़ोल्डर मिलेगा MinGW, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बिन फोल्डर आपको मिलेगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है कि इस बिन फोल्डर को कॉपी करना है, इस पाथ को कॉपी करना है
और आपको अपने सिस्टम पे जाके एक एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करना है। आप ENVI ये टाइप करेंगे आपके स्टार्ट के सर्च वाले ऑप्शन में, तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एनवायरमेंटल वेरिएबल पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पाथ का, जैसे इस पाथ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी मेरे में पहले से इंस्टॉल था, सो लाइक विन का आपको यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करना है। मीन्स जस्ट आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन है कि लाइक ये क्यों इंस्टॉल करना है। सो बेसिकली क्या होगा कि जब आप अपने सिस्टम पे कहीं पे भी प्रोग्राम को लिखेंगे C ड्राइव D ड्राइव में, तो उस फोल्डर में इस कंपाइलर को रन करने के लिए कोई एरर नहीं आए पाथ का, इसलिए हम एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करते हैं। सो बेसिकली जब भी आप C जावा के लिए जाओगे तो JDK वगैरह भी होगा जब जावा में, तब भी आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे। सो मेरा MinGW का काम कंप्लीट हो गया। नाउ मेरा सेकेंड स्टेप है VS कोड को डाउनलोड करना। सो सेम आप अपने क्रोम की विंडो में चले जाइए और सिंपली आपको क्या करना है कि आपको जाके सर्च बटन में आपको ये देना है कि लाइक VS कोड डाउनलोड। आप गूगल के सर्च में डाल दीजिए VS कोड डाउनलोड, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, जैसे आपको इसको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइक आपका विंडोज़ है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है या आपका लिनक्स है, तो मेरा अभी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स वाई मैं विंडोज़ पे क्लिक करके इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ। सो नाउ यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, विद इन अ मिनट्स ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सो नाउ फर्स्ट हमने MinGW कंपाइलर डाउनलोड किया, सेकेंड जो हम कर रहे हैं वो हम VS कोड को डाउनलोड कर रहे हैं। सो VS कोड मेरा एडिटर है जहाँ पे मुझे प्रोग्राम को लिखना है और उस प्रोग्राम को लिख के रन करने का काम करेगा मेरा कंपाइलर। प्लस आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे कि जब आप VS कोड को एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको कुछ लाइब्रेरी फाइल्स की ज़रूरत एक्सटेंशंस की ज़रूरत पड़ेगी इन VS कोड। मैं वो बता देता हूँ इंस्टॉलेशन के बाद। सो नाउ आपका VS कोड डाउनलोड हो चुका है। आप इस फोल्डर पे क्लिक करके अपने डाउनलोड फोल्डर में चले जाइए और यहाँ पे आपको मिल रहा है VS कोड। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस आइकन। नाउ यहाँ पे एक एग्रीमेंट के लिए आपको पूछेगा, जस्ट आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ है, आप इसी को रहने दीजिए, यस कर दीजिए। अगर कुछ पूछ रहा है, मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल था, मैंने आपको दिखाने के लिए वापस री इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो सेम फोल्डर के लिए पाथ पूछ रहा है। आप पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नाउ क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, यस कर दीजिए एंड नाउ क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट बटन और नाउ क्लिक ऑन दिस इंस्टॉल बटन। सो बेसिकली मेरा VS कोड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ओके, नाउ विद इन अ मिनट्स ये भी आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो लाइक आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है कि आप VS कोड को कर चुके हैं इंस्टॉल। नाउ थर्ड ऑप्शन है आपके एक्सटेंशंस की, लाइक जब आप VS कोड को रन करोगे तो वहाँ पे उस MinGW के साथ, वो कंपाइलर के साथ कैसे वर्क करेगा, कैसे आपका प्रोग्राम रन होगा, वो सारा कुछ। तो जस्ट इससे पहले हम एक काम और कर लेते हैं। सो नो, जस्ट पहले हम इसको इंस्टॉल कर होने देते हैं, वेट अ मिनट। ओके, सो VS कोड डाउनलोड हो चुका है। नाउ आप अगर इस लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा फर्स्ट टाइम। सो नाउ ये आपका फर्स्ट VS कोड का स्क्रीन है। नाउ अब आपको जाना है सिंपल, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें से आपको सबसे लास्ट ऑप्शन पे जाना है एक्सटेंशंस पे, और आपको बेसिकली दो एक्सटेंशंस डाउनलोड करना है। फर्स्ट है आपका C++। एक्चुअली ये मेरे रिकमेंडेशन में बता रहा है, अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे C लिखेंगे तो आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा।
फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ द रिकमेंडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएटेड ही है। आप इसको क्या करो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, मेरे पे इंस्टॉल है ऑलरेडी यहाँ पे, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। आप फर्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो आपको ये इंस्टॉल का बटन यहाँ पे इनेबल रहेगा, जैसे आपको ये फर्स्ट इंस्टॉल करना है। सेकेंड ऑप्शन आपको जो इंस्टॉल करना है एज ए एक्सटेंशन, वो है आपका कोड रनर। ठीक है, सो ये सारे प्रोग्राम जितने भी आपके C++, जितने भी ये सारे ऑप्शंस आपको ये बता रखे हैं, इन सब की कोडिंग अगर आपको VS कोड में रन करना है तो आप इस कोड रनर की हेल्प से रन कर सकते हो। सो मेरे ये दोनों एक्सटेंशन अपडेटेड है। नाउ अब आपको क्या करना है, आपका कॉन्फ़िगरेशंस कंप्लीट है। नाउ अब आप जैसे प्रोग्राम कोई भी रन करना चाहते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर और यहाँ पे लिखा कि लाइक C प्रोग्राम्स, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के साथ वर्क करना है। सो जैसे ओपन फोल्डर किया, ओपन फोल्डर करने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और इस C प्रोग्राम फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो नाउ अब आपको यहाँ पे ये फोल्डर ऑप्शन बता रहा, मीन्स जितने भी प्रोग्राम्स आप रन करने वाले हो वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर जाके सेव होंगे। इन केस अगर आपको ये जैसे वो ओपन फोल्डर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा था, वो नहीं मिले नेक्स्ट टाइम, तो आपको क्या करना है, फाइल में जाना है और ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ओपन फोल्डर। ओके, नाउ फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे दैट इज़ द न्यू फाइल। मीन्स जो भी आप प्रोग्राम लिखने वाले हो C का, वो सारे आप न्यू फाइल एक एक करके क्रिएट करते जाओगे। सो दिस इज़ माई न्यू फाइल, मैंने यहाँ पे लिखा demo1.c। .c इज़ माई C एक्सटेंशन फाइल, जिसके साथ हम C फाइल को सेव करते हैं। एंड demo1 इज़ योर फाइल नेम, जो आपका फाइल का नाम है वो है। आपको जो भी देना है आपकी मर्जी पे है कि लाइक आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। आफ्टर दैट जस्ट एंटर। नाउ यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। मैं जस्ट अभी ये चेक कर रहा हूँ कि लाइक मेरे सारे सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हुए या नहीं है। सो मैं एक फर्स्ट कुछ लाइंस की कोडिंग लिख रहा हूँ। हम इस कोडिंग को नेक्स्ट प्रोग्राम में देखने वाले एक एक करके। सो डोंट वरी कि लाइक मैं एक लाइन का मीनिंग समझाऊंगा। फर्स्ट मैं जस्ट चेक करने के लिए लिख रहा हूँ लाइक printf हेलो C। नाउ सेव दिस। नाउ Ctrl+S से सेव कर लिया। अब आप यहाँ पे जब जाएंगे इस एरो बटन पे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन कोड। जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, नाउ आपको ये प्रॉपरली यहाँ पे C का कोड का आउटपुट दे रहा है। लाइक मैं एक लाइन का और ऐड करके देखता हूँ कि लाइक मुझे सेकेंड लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो /n दिस इज अनदर लाइन, और देखते हैं कि लाइक ये अपडेट मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो वंस अगेन क्लिक ऑन दिस रन कोड, और ओके ये भी आउटपुट आ रहा है। सो आपका VS कोड, MinGW और आपका सारा एक्सटेंशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पे रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो ये था कंप्लीट सेटअप VS कोड फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ अब मैं आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ दैट इज़ देव C++।